हाँ, सीएम हाउस गया था और बुग्गी लेकर गया था। बुग्गी लेकर चले गए अंदर बुग्गी लेकर गया था। खाली कमा दे मिलवा दे माजी फोटो तरवान को नहीं आ रहा मैं तो अपनी यात्रा। और 11 बजे नोबले जवान को ये पहले क्यों नहीं पेश किया गया मेरे को? नोबले जी आप थक रहे थे। सिक्योरिटी बोली नोबली अगर कोई भी इतनी अच्छी चीज़ मेरे यार सीएम हाउस के आगे आए मेरे को तुरंत खबर। मंत्री जी ने खुद नु कहा भाई दूध पिलाओ पहलवान को। अच्छा। और फिर दूध भी पिलाया मेरे को, बर्फी भी खुआई। फिर मैं उदन बल की रोटी भी कम खाई गई है, बस 30 से रोटी खाई गई उदन में। 30 खा गए? हाँ 30 रोटी खाई गई। अच्छा। फिर मन सोचा मैं आई जाए आड़ा घनी रोटी खाऊँ आगे फिर मिलान बिन देंगे। अच्छा। हाँ और अपनी टांग सर्दी नहीं क्यों जोटा की टांग कदे उठा तो कर नहीं किसी दी लाते मारा करा। मेरी टांग नहीं सरी आज तक किसी पर ना सर क्यों अहंकारी रावण नाम है। दोस्तों फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ जुड़ चुके। दोस्तों मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों मेरे साथ है आप देख सकते हैं अहंकारी रावण देसी जोटा रविंद्र हमारे साथ ही जुड़ चुका दोस्तों। और बहुत सारे जो वीडियो दोस्तों आप सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। और दोस्तों तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूँगा और आप देख पा रहे हैं कि जो आज अहंकारी रावण देसी जोटा दोस्तों जिम हो लगा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं दोस्तों इस वक्त। और सारी हम बातचीत करना चाहेंगे जो बुग्गी को छोड़ करके जो जिम लगा रहे हैं भाई ऐसा क्या हुआ बुग्गी को छोड़ करके जिम लगानी पड़ी। हाँ जी राम राम जी। राम राम जी राम राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है जय हरियाणा टीवी। स्वागत है जी और मेरा भी आपके दर्शकों को राम राम। कैसे हो आप? बढ़िया जमा एक नंबर। अच्छा जो आप जिम लगा रहे थे कुछ देर पहले क्या फिर आपने बुग्गी छोड़ दी जो आप जिम लगा रहे हो आज? नहीं जी बुग्गी छोड़ने की चीज़ है। फिर बुग्गी छोड़ दी तो युवाओं को नशे के खिलाफ कौन वो नशे तक कौन बचाओगा। अच्छा। हाँ वो ये तो ऐसे मेहनत करनी पड़ती है हमने तो बुग्गी में भी चलना पड़ा है। नहीं अगर मेहनत नहीं करेंगे तो दम पट्ट लग जाएगा। तो ये कैसी मेहनत है? रेस्ट लेता रहूँगा तो बीतने के बाद फिर मैं यात्रा को चला दूंगा। तो अब मैं आया हूँ 1500 किलोमीटर कवर करके आया हूँ। तो कुछ हिस्सा मैं हिमाचल में गया हूँ और कुछ पंजाब का होया है। तो अब 5-7 जिले पर रह रहे हैं। ये जो लोहारू साइड है नारनौना रोहतक है भिवानी है रेवाड़ी है ये सारे कवर करने रह रहे हैं। फिर प्रानूंगा कि फिर राजस्थान की तरफ निकल जाऊंगा। फिर राजस्थान से फिर मैं ग्वालियर जाऊंगा। ग्वालियर से फिर सीधा नूंगा निकल जाऊंगा यूपी साइड। अच्छा यूपी को भी कवर। देखो यात्रा तो लंबी चलनी ही आ लंबी चलेगी। मैं बीच को एक भी ना मैं ब्रेक होता रहेगा क्योंकि जो स्टेट क्लियर होती रहेगी तो एक भी का मैं। हाँ उत्तर प्रदेश में। अच्छा हाँ। तो भैया आप देख सकते हैं दोस्तों अहंकारी रावण देसी जोटे की जो मेहनत आप देख सकते हैं दोस्तों। बीच बीच में जिम भी लगाते हैं ताकि शरीर है अच्छी तरीके से फिट रहे। और अभी बोल रहे हैं कि हरियाणा के बहुत सारे जो ज़िले हैं वो कवर कर चुके हैं और बहुत सारे ज़िले हैं दोस्तों बचते हैं। तो जानना चाहूँगा लगभग कितने ज़िले अभी तक आप कवर कर चुके हैं? देखो मैं 15-16 ज़िले कवर कर चुका हूँ अभी तक। और उनके कस्बे हैं और उनके गाँव हैं वह अलग रह गए। हाँ थोड़ा स्टार्ट ही जानना चाहूँगा जो आपने एक नाम रखा है अहंकारी रावण देसी जोटा तो इसका राज बताइए आप क्या है? देखो देसी जोटा तो नुको क्यों मैं बुग्गी में चालू हूँ और अहंकार मैंने इस बात का है मैं नशे के खिलाफ युवाओं को नशे से बचा रहा हूँ। तो इस बात का अहंकार है। अगर मेरा अहंकार तोड़ना तो ये जिनसे इंस्टाग्राम पे हैं ये जितने नकली पहलवान बन रहे हैं जो गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान है उनको तो मैं प्रणाम करूँ कि वो हमारी देश की शान है। जो ये इंस्टाग्राम पे जो ये नकली पहलवान है रन्नू को वहाँ मैं 4 डंड मारेगा मैं पहलवान नूरनू है इनको खुला चैलेंज है। अब नशे के खिलाफ तो हम खाली ही पैदल चल कर युवाओं को बचा लो। बुग्गी तो बहुत दूर की बात है क्यों बुग्गी ना तो जोटे लेकर चल लिया करें। तो मैं उनसे फिर दोबारा ये चैलेंज करूँ हूँ भाई हम खाली पैदल लेकर युवा नशे के खिलाफ यात्रा करो और युवाओं को बचाने का काम करें। आप तो पूर्व मंत्री बचन सिंगारिया के बॉडीगार्ड थे तो फिर आपने बुग्गी को उठानी पड़ी? तो बुग्गी उठा फिर मैं युवाओं को बचाने लग गया। नहीं युवा खराब होता जा रहा नशे में तो मैंने अपनी नौकरी सही नहीं समझी। तो नौकरी
से वहाँ से आके फिर मैंने बुग्गी यात्रा चालू कर दी है। अच्छा। हाँ, जब मैं बीच को बच्चन संगारिया ने मेरी ज़रूरत पड़ा है तो मैं उसके पास चला तो जाऊँ। बीच बीच में आपकी बातचीत होती रहती है? हाँ, बीच में बात हो है मेरी, पूर्व मंत्री बच्चन सिंगारिया तो बात होती रहे हैं। जहाँ भी उन्हें ज़रूरत पड़ा है मेरी, जहाँ कहीं आना है जाना है, मैं जाऊँ। क्या लगता है जो आप ये पहल लेकर के चले हुए हैं, क्या इस पहल से जो युवा हैं, जो लोग हैं नशे की तरफ जा रहे हैं, क्या फिर वो इससे पीछे हटेंगे? हाँ, पीछे हटेंगे। मैं जब दोपहरी में मेरा पसीना सड़क पर पड़ा है, एक पंजाब पुलिस का था, एक नौजवान साथी था, वो मेरे पसीने को देखकर आँखा में आंसू आ गई उसका। नो बोले वाकई में पसीना भरा है युवाओं को बचाने के लिए। तो मैं जो ये मेरी यात्रा है, इसको मैं राजनीति में नहीं घुसने दूंगा, चाहे इसमें कोई भी हो। तो देखो, नौकरी तो किसी न किसी के पास तो करनी पड़े है, नौकरी अपनी नौकरी तो नौकरी हो है। तो यात्रा में जो निकाल रहा हूँ, कोई लालच नहीं है और निस्वार्थ यात्रा है। तो मैं युवाओं को बचा रहा हूँ, इसमें राजनीति का कोई हाथ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो यह पैंट है जो मेरी बुग्गी का पैंट है, कोई सी भी पार्टी तो मैच नहीं करता। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मेरी माँ है और 2 भाई, हम 3 भाई हैं और मेरे पापा। आप सबसे बड़े हो फिर छोटे? नहीं, सबसे बड़ा हूँ। आप सबसे बड़े हो? हाँ। तो घर के नहीं बोलते भाई आप घर से जा रहे हो तो घर का पालन पोषण कैसे होगा? नहीं, वो मेरा भाई पहले तो आप बॉडीगार्ड थे। हाँ। तो आप काम भी करते थे, तो उसके जरिए 2 पैसे भी बन जाते थे, घर का गुजारा हो जाता था। लेकिन परिवार का गुजारा कैसे होता है अब? तो मेरा भाई है दूसरा, 25-30 हज़ार रुपये तो वो भी लिए हुए है। ये जैसे ठेकेदार है गुवाना, तो इसकी कंपनी में काम कर रहा है। तो वो 50 दे है घर पैसे। वो नु बोला भाई तो अपनी यात्रा निकाल, हम देखेंगे करने। तो जब आपने यात्रा की शुरुआत की थी, सबसे पहला गांव कौन सा, जब जिस गांव में आपने एंट्री की थी? सबसे पहला गांव, कस्बा, शहर कोई भी? हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने गांव में ही घूमया था। फिर सबसे पहला जो मेरा राउंड था, ये सीधा सपीदों से मैं सीधा नारा गया था। ये सबसे पहला मेरा राउंड था। कठिनाई के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, आप बुग्गी लेकर के चलते हैं, कोई आसान बात नहीं है, थक भी जाते होगी रास्ते में? हाँ, देख, थकावट की तो बात ये ऐसी है जो कोई युवा रोक ले हैं रास्ते में, युवा रोकने देख जो बुग्गी लेकर चल रहे हैं, असली जोटे थक जाए हैं। और मैं तो फिर भी इंसान हूँ, तो पैरों में भी छाले पड़े हैं, सारा काम हुआ है, तो गट्टे भी दुख हैं और पिंडी भी चिस्से हैं, तो सारे काम हुए। लेकिन सारे दर्दों को सहकर मैं अपने युवाओं को नशे से बचाना चाहता हूँ। आपकी सिंपल बुग्गी थी, अब तो आपने उस बुग्गी को है बड़ी रंग बिरंगी में बदल दिया है। हाँ। तो ये किसी ने बोला आपको भी इसको इस तरीके से सजा दिया जाए? देखो, पहले तो वो अब जो बुग्गी में प्राण गिर रहा था, वह थी मेरी खैड़ जोटाली खैड़ में खैड़ की। ई भी आओगी यात्रा। आप चैलेंज करा करो थे? हाँ, चैलेंज करा करता। जब तो खाड़ में खाड़ बाज जा कर दे, तो खाड़ में नु आ कर दे केरा कौन सा आ जाऊंगा, खाड़ मारने पर जा। तो इसलिए मैं बुग्गी ऐसी रखा करता। तो ई भी ये जो रंग बिरंगी बुग्गी करी है, ई भी आओगी यात्रा। तो यात्रा बना दी इसकी। बहुत सारा दर्शक है, आपका गांव और शहर जानते भी किस गांव से है, इनका रावण कहाँ से है, तो उसके बारे में बताओ दर्शक ने। तो मेरा गांव एचरा कला है, जिला जींदा, तहसील सपीदो है। हाँ। तो जब आप यात्रा के दौरान जब भी आप कहीं पर गए थे, तो कहाँ कहाँ पर आपका स्वागत किया, किस तरीके से आपका मान सम्मान किया? देखो, पराली घेर का चल रहा था, स्वागत तो जब भी होया था, नारा भी क्या फिर अब पराली भी पूरा गांव बटला हो रहा था वहाँ पे। तो वहाँ भी मेरा पूरा स्वागत हुआ था और नोटों की माला जब भी दी थी, जब खाली पराल थी, तो उस पे कोई स्टैचू नहीं था, मैंने नशे के खिलाफ का कोई बैनर नहीं था। तो वहाँ माला नू पराई गई थी, वह तो बुग्गी लेकर चल रहा, 50 किलोमीटर आया ही इतनी दूर, हम आपको शाबाशी देते हैं। अहंकारी रावण की बुग्गी में अब क्या फिर पराल तो नहीं है बोल रहे हैं, तो बुग्गी में है क्या? अहंकारी रावण की बुग्गी में है जो करे सबसे पीछे वो टूल बना रखा है, टूल बॉक्स, उसमें मेरे कपड़े धरे हैं। अच्छा। हाँ, और अगर टोल टैक्स भी कटता हो बुग्गी का टूल है, उसमें कपड़े रख रखे हैं, कंबल हैं। अच्छा। और सारे कपड़े जो बादाम है, घी है, और फल फ्रूट है उसमें, और सारा सामान है सारा है। हाँ, सारा डाइट का सामान है। और जो खाली जगह जो बचा रखी है, उसमें मैंने गद्दा टेक दिया। अच्छा। तो गद्दा नू रख लिया, मन कोई VIP आदमी लाग जा बुग्गी में बैठन, तो इसलिए वो गद्दा की सुविधा दे दी बुग्गी में।
तो रास्ते में फिलहाल बताना चाहोगे कहाँ कहाँ पर आपको वहाँ पर सम्मानित किया गया आपको? माँ देखो, मान सम्मान तो सारे गांव में होया है, चाहे कि थोड़ा होया चाहे कोई ज़्यादा होया है, मान सम्मान सभी गांव में होया है। और एक पंचकुला है, एक रमेश प्रधान है, तो ना अशोक प्रधान है, तो अशोक प्रधान ने मेरे को 5 किलो घी का टीन दिया है। तो फिर रानीपुर है, 5 किलो घी का टीन वहाँ से मिला है मेरे को। और जो अमन बिसला है, इनकम टैक्स के कमिश्नर हैं, उन्होंने 10 किलो बादाम दिया है और 11,000 रुपये यात्रा के टायर बदलवाने के लिए। और जो फोमलाल गुज्जर है फिरोजपुर का, जो नारायणगढ़ के पास है, तो उसने 5 किलो बादाम दिया है। हाँ। तो कितना किलोमीटर दिन भर में चल लेते हैं? तो मैं 50 किलोमीटर दिन भर में चल लेता हूँ। निकाल लेते हो? हाँ, डाली निकाल। कितना चल चुके हो अब तक? मैं 1500 किलोमीटर चल चुका हूँ। 1500 किलोमीटर चल हाँ। चुके हैं। ये तो गामा का कौन लाया रूट, जो इन गामा में नहीं अंडा करता, ये कौन लगाए? अच्छा, ये तो मोटा मोटा ला रखे हैं। अच्छा, देखिए जब भी आप रात को चलते होंगे, दिन में चलते हैं, देखिए खतरा तो रहता ही है, तो सेफ्टी के लिए क्या कुछ है आपके? नहीं, सेफ्टी में 8 बजे मैं बंद कर दी हूँ ये यात्रा ने। अच्छा, रात तो हाँ, सेफ्टी के लिए इस हरियाणा सरकार ने हरियाणा सरकार मेरी सेफ्टी करा। आपकी सेफ्टी कर रही है हरियाणा सरकार? हरियाणा कैसे कर रही है आपकी सेफ्टी? मेरी सेफ्टी ये पुलिस प्रशासन के द्वारा कर रही है। अच्छा। हाँ, पुलिस प्रशासन की आपको सेफ्टी मिली हुई है? हाँ, पुलिस प्रशासन की सेफ्टी जो मेरी रक्षा के लिए, भाई इसका को जो नशेड़ी है इसका कोई नुकसान नहीं पहुँचा दे, कोई कुछ नहीं कर दे। अच्छा। इसलिए मेरी सेफ्टी आपकी रक्षा के लिए? हाँ, मेरी प्रशासन के जो अधिकारी हैं साथ छोड़े हुए हैं? नहीं, मेरे साथ जो ये गाड़ी लेके 112 नंबर है या और जिप्सी है, मेरे पास राउंड लगा देते हैं। हाँ। हरियाणवी सिंगर करमवीर फौजी, क्या आप उनसे मिले थे? हाँ, कत्थल में गया था, बहुत अच्छा स्वागत करा, डीजे के साथ स्वागत कराया है करमवीर फौजी जी ने। मैं उस भाई का भी, बड़ा भाई है, मैं उसका धन्यवाद करता हूँ। और साथ में वो रामलाल इंस्पेक्टर है, वो भी साथ में था। और पूरे कत्थल में नशे के खिलाफ की यात्रा निकाली है। और पूरे कत्थल से लेकर चीके तक डीजे बाजता गया। तो चीके के बाद फिर आप कहाँ के लिए निकले? पेवा। हाँ। पेवा से आगे फिर? पेवा से आगे फिर समालाबाद के बाद फिर आगे फिर अम्बाड़ा शहर, फिर कैंट, जी, फिर सीधा चंडीगढ़। अच्छा, मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी, नायब सैनी के साथ आपकी फ़ोटो है, क्या फिर आप सीएम हाउस भी गए थे? हाँ, सीएम हाउस गया था और बुग्गी लेकर गया था। बुग्गी लेकर चले गए? अंदर बुग्गी लेकर गया था। खाली कहाँ थे, मिलवा दे माँ जी फोटो तरवान को नहीं आ रहा। मैं तो अपनी यात्रा दिखाने ले आया, मुख्यमंत्री था, और मैं अपना आशीर्वाद लेने आया मुख्यमंत्री का। तो मुख्यमंत्री ने मेरी यात्रा देखी और मेरी यात्रा की सराहना करी, मेरी पीठ भी तपतपाई। अच्छा। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से एक ही सवाल कराया था, मखा जी जो ये नशा तस्कर हैं, इनके खिलाफ ऐसा कानून बनाए जो ये कानून सुनकर इनके कान खड़े हो। नुबलिया तेरी बात को गंभीरता से विचार भले गंभीरता से विचार करूँगा। अच्छा। हाँ। तो किस समय पहुँचे आप वहाँ पर? आप किस समय पहुँचे थे वहाँ पर? बुग्गी में तो पहुँचे थे आप? सीएम हाउस कितने बजे पहुँचे थे आप वहाँ पे? मैं शाम 3 बजे करीब पहुँच गया था। 3 बजे करीब? हाँ। तो किस समय मिलते हैं आपको नायब सैनी? रात को 11 बजे। रात को 11 बजे? हाँ। क्या क्या वहाँ पर चर्चा हुई, क्या कुछ बातचीत हुई? देखो, चर्चा यही हुई है। और 11 बजे नुबले जवान को ये पहले क्यों नहीं पेश किया गया मेरे को? नुबले जी आप थक रहे थे, सिक्योरिटी बोली। नुबले अगर कोई भी इतनी अच्छी चीज़ मेरे सीएम हाउस के आगे आए, मेरे को तुरंत खबर करो और तुरंत मिलवाने का काम करे। तो उसने मेरे सामने मुख्यमंत्री जी ने यही अपील करी थी, जिसने अपनी सिक्योरिटी से यही कहा गया था। मेरे सामने की बात है ये, नुबले आगे से ध्यान रखना। हाँ। तो खाने पीने की बात की, तब पूरा आपका ख्याल रखा वहाँ पे? हाँ, मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा भाई दूध पिलाओ पहलवान को। अच्छा। और फिर दूध भी पिलाया मेरे को, बर्फी भी खुआई। फिर मैं बोला मगा जी रोटी भी खाऊंगा। फिर मुख्यमंत्री जी इसका बोले मेरे तो रात रोटी भी खुआऊंगा। अच्छा, आपने बोल दिया नायब सैनी को कि मैंने रोटी भी खानी है। दूध तो आपने पी लिया था, भी मैंने रोटी भी खानी है।
हाँ फिर मुख्यमंत्री जी आज कनू बोले अब भाई मेरे दौर आया है तो रोटी भी खुआऊंगा। तो पहलवान वैसे तो थम देनी, तो पहलवान का तो बहुत खर्च है रोकने का। लेकिन अहंकारी रावण तो बाल्टी पीता है, उस दिन 2 गिलास में कैसे गुजारा है रावण का? तो 2 गिलास में मेरा हौसला था, हौसले में कम पिया गया। अगर भाई मैं मुख्यमंत्री जी हौसला कम क्यों था? हौसला हो जाता भाई, मुख्यमंत्री के अंदर में उड़ CM हाउस में बुग्गी लेकर गया, इस बात का हौसला था भाई। मुख्यमंत्री ने मेरी यात्रा को देखा है, इस बात का हौसला था। उधन बल्कि रोटी भी कम खाई गई है, बस 30 से रोटी खाई गई उधन मेरे को। नायब सैनी से मिलने की खुशी में भूख कौन थी या फिर वैसे भूख कौन नहीं थी? नहीं, नायब सैनी से मिलने की खुशी में भूख कम लगी। मैं 30 रोटी तो खाई गई उधन। 30 खा गए? हाँ 30 रोटी खाई गई। फिर मन सोचा मैं आई जाए आड़ा घनी रोटी खाऊ आगे फिर ये मिलान बिन देंगे। अच्छा हाँ वे ज्यादा कम खाई। देख सको भाई, CM हाउस में भी है अहंकारी रावण देश जोटे ने है, वहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मतलब रिकॉर्ड तो वैसे ये भी तोड़ रहे हैं, नशे के खिलाफ भी जो अभियान चला रहे हैं, एक पहल कर रखी है। हरियाणा में दौरा लगातार चला हुआ है, हिमाचल में, पंजाब में, और बात कर जाओ तो बहुत सारे इलाकों में है यात्रा अभी अहंकारी रावण देश जोटे की हो चुकी है। और लास्ट में फिर आपके क्या क्या कुछ संदेश रहने वाला है? लास्ट में ये संदेश दूंगा भाई, युवाओं को नशा छोड़े और अपनी पढ़ाई करो, फौज पुलिस की तैयारी करो। अच्छा हाँ यही संदेश रहने वाला यही संदेश रहेगा मेरा लास्ट शुरू तले का आखिर तक का। नेचर कैसा लगा आपको नायब सैनी का? 1 नंबर का बढ़िया। आप जाओ को आप तभी कभी नुए मिलागा, कभी खुद से भर का मिला है। ये जो पहले मुख्यमंत्री थे ये इनका तो एक कभी सिस्टम सही नहीं था, सब में अहंकार भरा हुआ था। ये तो 1 नंबर का मुख्यमंत्री आ रहा, भगवान करे इससे ने रखा सब जिंदगी। अच्छा लास्ट क्वेश्चन आपसे रहने वाला है, जब आपने शुरुआत की थी देसी जोटा जो अहंकारी रावण है रविंद्र है, वो बुग्गी लेकर चले थे, वो समय और आज का समय मतलब कहाँ पे देख रहे हो अपने आप को? देखो वो समय भी था जब मेरे लोग ऐसे करा करते, गांव में करा करते। आज जो गांव का आदमी फिट है, स्पीड थपथपावा भाई बहुत गजब का काम कर दिया। जो मेरी ऐसे करा करते, आज वही लोग का भाई जब रोज अखबार में पढ़ लग रहा मेरा नाम है, जब गांव का नाम रोज अखबार में आवा है, तो ईबनो का भाई बहुत अच्छा काम कर रहा है, नो कर रहा है, बहुत बढ़िया काम। हर कोई आपकी सराहना कर रहा है। हाँ हर कोई आदमी मेरी सराहना करे। अगर कोई आदमी मेरी बुराई कर रहा है, उल्टा लोग उसका जवाब दे भाई वो तो बेचारा पसीना भाई इन्हें किसी पे पीछे लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो यो मैं कोई सा किसी पे ले रहा हूँ कि मैं, तो यो तो अपना पसीना बावा मतलब और तो किसी ने करन नहीं देंगे, जो कर रहे हैं वह फिर उसकी टांग सारन बाजा है। और अपनी टांग सर्दी नहीं क्यों, जोटा की टांग कदे उठा तो कर रहा नहीं, किसी सीधी लाते मारा कर। मेरी टांग नहीं सरी आज तक किसी पर, और ना सर क्यों अहंकारी रावण नाम है। तो भी आप देखते दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और अहंकारी रावण जो देसी जोटा है रविंद्र के बारे में दोस्तों, इसके जीवन की जो संघर्ष की जो कहानी है, बहुत सारी जो बात दोस्तों हमने जानी। दोस्तों आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? जो क्या सवाल? हाँ जी बताओ। तो अगर मैं कोई सरकार से लालच करता तो OSD का मैसेज आया मेरे पास, मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ OSD का मैसेज आया था। हाँ जी क्या बोले जी? देवरा मेरा नाम वीरेंद्र सिंह बड़खालसा है। जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का OSD हूँ। जब भी फ्री हो आप कॉल करना मुझे। बिल्कुल। तो मैंने क्या यानी कि फिर क्या मान रहे हो, आपके ऊपर सरकार ध्यान दे रही है फिर? हाँ पूरा ध्यान दे रही है। मैंने क्या जरूरत है कॉल करने की? मैंने कोई लालच हो जब तो कॉल करूँ। अगर मैंने कोई लालच होता OSD का मेरे दौर मैसेज आ लिया, मैं बुग्गी खड़ी करके अगले दिन उड़े नहीं पहुँचता ऑफिस में। मैंने ना तो कोई रिप्लाई दिया है ना मैंने कोई कॉल करी है। मैंने सरकार से कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं तो फ्री निस्वार्थ यात्रा निकाल रहा हूँ। देखिए अभी इस पर एक सवाल और बनता है, जब भी आप कहीं पर जाते हैं मालाएं आपको पहनाई जाती है, बहुत सारी वीडियो आपकी देखी जाती हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों मन में ये सवाल भी होंगे, ये तो बुग्गी के सहारे हैं या अपना भी बिजनेस चला रहे हैं। बहुत सारे लोग मन में भी सवाल उठते होंगे। नहीं बिजनेस बुग्गी के सहारे कहाँ बिजनेस चलेगा? ये बुग्गी के सहारे बिजनेस नहीं चलेगा। ये तो लोग नू सहयोग देते हैं। अब यात्रा है जो कर टायर पंचर भी हुआ है, टायर भी घस है, टायर बदलवाने पड़ जाए या बैरिंग गलवाने पड़ जाए बुग्गी में, या और है टूट फूट हो जाए, बम टूट जाए, तख्ता बैठ जाए और कोसा, और ये तो इस चीज़ का खर्चा है। हाँ पेंट जो पेंट करवा था, ये नाम लिखवाए थे, ये तो इन चीज़ों के वो हैं। तो आपके जीवन में है जो बुग्गी है वो एक आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी है?
हाँ, मैं इतना रहूँगा, इतना बुग्गी रखूँगा और मेरे बस इतना मेरे बस की है बुग्गी चलानी, बुग्गी चलाऊँगा ना, फिर बुग्गी ना मैं अपनी जो कर मोंटी बनवा के अपने घर पर चलवा बहुत दूँगा। सारे घरों में देखते हैं, हाँ, मोंटी गाड़ी होती है, बहुत सारे साधन होते हैं, वो अपने घरों के ऊपर लगा लेते हैं। हाँ। क्या फिर आप इस बुग्गी को भी ऐसे ही लगा लेंगे? हाँ, ऐसे लगा लूँगा मैं, बुग्गी को बेचते नहीं इसको, हमारे दादा की निशानी या। और मेरे बुग्गी के ऊपर आपने एक बार टीन देखी होगी लगी हुई। हाँ, एक था पंचकुले का दानवीर था, वो मेरे को पैसे दे रहा था। मैं कहा सर पैसे तो मैं लेंदा नहीं, या तरह मैं कर दो जो कुछ करना। शादी फिर आप कराना नहीं चाहेंगे? नहीं, फिर उसने वह टीन लुवाई थी। अच्छा। हाँ। अच्छा, शादी के बारे में जानना चाहिए। शादी आप नहीं कराना चाहेंगे क्योंकि पहले भी आप वीडियो में मना कर चुके थे। नहीं, शादी का तो विचार ही नहीं बनता। जो कर देखे मोदी जी शादी नहीं करवा रहे, अच्छा। और बहन मायावती जी शादी नहीं करवा रही, ममता बनर्जी शादी नहीं करवा रही, मनोहर लाल खट्टर जी शादी नहीं करवा रहे, अनिल विज जी शादी नहीं करवा रहे, सलमान खान शादी नहीं करवा रहा, और राहुल गांधी जी शादी नहीं करवा रहे। फिर अहंकारी रावण क्यों करवाओगा जब इतने आदमी शादी नहीं करवा रहे? अहंकारी रावण क्यों करवाओगा? अच्छा। तो मेरे में भी तो अहंकार है इस बात का। हाँ, शादी क्यों नहीं करा रहे? शादी पे मोदी जी क्यों नहीं करा रहे? वो तो आप बताओ। फिर मैं बता रहा भाई, मैं ये इतने बड़े आदमी मैं इन्हें देख कर चल रहा हूँ। मैं ये जब यही नहीं शादी करवा रहे, जब रतन टाटा जी था, के ले जाना कुछ नहीं ले जाना, खाली हाथ गया था, खाली हाथ गया नहीं हुए ना। मैं घना पैसे के पीछे लग रहा, अब भाई मेरे को पैसा चाहिए, ये रतन टाटा है, खाली हाथ आया और खाली हाथ जाना। बिल्कुल। हाँ। तो ये वीडियो है बहुत लंबी हो गई है दोस्तों, आपके क्या कुछ विचार है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दियो। जो अंकहारी रावण देसी जोटा जो रविंदर है एक पहल लेकर चले हुए हैं भाई नशे को दूर करने के लिए, नशे को भगाने के लिए दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो हम आपके साथ किसी नए कंटेंट के साथ कुछ में हाजिर होंगे। धन्यवाद। राम राम।